प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज का ये दूसरा एपिसोड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस वीडियो का थंबनेल मैंने रखा है मास्टर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मास्टर बनाना चाहता हूँ। इसलिए पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देखना, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? सिंपली जहाँ से प्राइस ऊपर जाता है उस एरिया को हम कहते हैं सपोर्ट, और जहाँ से प्राइस नीचे आता है उस एरिया को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पे प्राइस ने इस लेवल से ऊपर की तरफ मूव किया तो इस एरिया को हम कहेंगे सपोर्ट, एंड इस लेवल से मार्केट नीचे गिरी तो इस एरिया को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। जब प्राइस फिर से इस सपोर्ट के आसपास आएगी तो संभावना है कि प्राइस इस सपोर्ट से फिर से ऊपर चला जाए। हम देख सकते हैं प्राइस ने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और धीरे धीरे इस सपोर्ट से ऊपर की तरफ जाने लगी। ओके, और ये ऊपर कहाँ तक जा सकती है? आंसर इज प्राइस इस रेजिस्टेंस तक ऊपर जा सकती है। अब इस एरिया से भी प्राइस एक बार नीचे गिरी थी, तो यहाँ पे भी संभावना है कि प्राइस फिर से इस रेजिस्टेंस से नीचे गिरे, कुछ इस तरह। आप कहेंगे कि सर प्राइस तो यहाँ से भी नीचे गिरी थी, तो क्या ये रेजिस्टेंस है? यस, बिल्कुल ये रेजिस्टेंस है। आप कहेंगे कि सर प्राइस तो यहाँ से भी थोड़ा नीचे गिरी थी, तो क्या ये रेजिस्टेंस है? यस, बिल्कुल। आप फिर कहेंगे कि सर प्राइस तो यहाँ से भी ऊपर गई थी, तो क्या ये सपोर्ट है? यस, बिल्कुल। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इतने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इनमें से कौन सा लेवल हमारे काम का है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इम्पोर्टेंट की लेवल का छोटा सा कॉन्सेप्ट। जब मार्केट किसी सपोर्ट से 2 बार ऊपर जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाता है। उसी तरह जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस से 2 बार नीचे आता है तब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहलाता है। देखो, जब कोई सपोर्ट से मार्केट एक बार ऊपर जाता है तब भी ऐसा सपोर्ट काम तो करता ही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वही कहलाएगा जहां से मार्केट 2 बार ऊपर गया हो। उसी तरह जिस एरिया से मार्केट नीचे गिरता है वो रेजिस्टेंस भी काम करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वही कहलाएगा जहां से मार्केट 2 बार नीचे गिरी हो। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ से प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया था, जिस वजह से हम इस एरिया को एज ए सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे। जब मार्केट फिर से इस सपोर्ट के पास आएगा और कोई बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन बनाएगा तब हम बोल सकते हैं कि प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है। यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है और ये दोनों जगह से मार्केट ऊपर गया, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। जब प्राइस फिर से इस सपोर्ट के पास आएगा तो चांस है कि मार्केट फिर से ऊपर चला जाए। आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ मार्केट इस सपोर्ट के पास आए बिना ही ऊपर चला गया। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट। देखो, जब मार्केट कोई रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तब ये रेजिस्टेंस आगे जाके सपोर्ट का काम करता है। फिर मार्केट इस सपोर्ट जो कि पहले रेजिस्टेंस था वहीं से ऊपर चला जाएगा। रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, यही है चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट। उसी तरह मार्केट जब कोई सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आगे जाके ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस जो पहले सपोर्ट था वहीं से नीचे आ सकता है। सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, ये था चेंज इन पोलैरिटी का रूल। यहाँ पे प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब ये रेजिस्टेंस आगे जाके सपोर्ट का काम करेगा और यहीं से मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे भी मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। चेंज इन पोलैरिटी के अनुसार यहीं से मार्केट ऊपर चला गया। रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे प्राइस ने 2 बार इस रेजिस्टेंस को टच किया, मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब प्राइस फिर से इस रेजिस्टेंस के आसपास आएगा तो ज़्यादा चांस रहेगा कि प्राइस यहाँ से फिर से नीचे गिरे। यहाँ पे 2 बार प्राइस इस रेजिस्टेंस से नीचे गिरी, यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। हो सकता है मार्केट फिर से यहाँ से गिरे। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। सो मार्केट ने इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका मतलब यहाँ से प्राइस नीचे ही गिरेगी। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी ब्रेक होते हैं। मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास आके कोई बीरिश कैंडल बनाता है तभी हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। कैंडल के बारे में और ट्रेड कैसे लेना है वो सब मैं आगे सिखाऊंगा। हमने प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज शुरू कर रखी है। आई होप कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अब होमवर्क सुनो। इस वीडियो में जो भी मैंने बताया वो अपनी नोट्स में लिखना है और 3 चार्ट देखने हैं, उसमें आइडेंटिफाई करना है सपोर्ट कौन सा, रेजिस्टेंस कौन सा, ये सब कुछ।